बाबूलाल ने कहा, प्रदेश में हुई आपराधिक घटनाओं में वृद्धि। धनबाद के धनसार स्थित सांसद पशुपतिनाथ सिंह के आवास पर सोमवार को सूबे के प्रथम मुख्यमंत्री सह भाजपा विधायक दल के नेता बाबूलाल मरांडी ने प्रेस वार्ता की। प्रेस वार्ता के दौरान उन्होंने कहा कि झारखंड के लोगों को विश्वास था कि राज्य की सरकार कुछ अच्छा काम करेगी, लेकिन 1 साल बीत गया, विकास का नाम नहीं है। लेकिन पूरे 1 वर्षों का अगर कार्यकाल को हम देखें तो राज्य की जनता को ना बड़ी निराश है। विकास के कामकाज तो ठप रहे, हर दिन वो पैसा की रोना ही रोते रहे। हम मानते हैं कि कोरोना काल में कठिनाई रही है, पैसे का अभाव रहा है, लेकिन जहां पैसा था वहां भी इन्होंने काम को जानबूझ करके रोका। इसका ये जो अधिकांश हिस्सा है ये खनिजों से ही भरा हुआ है। तो उन जिलों में आज भी अलग अलग जिलों में अच्छी खासी पैसा पड़ा हुआ है, तो कहते हैं ना डिस्ट्रिक्ट मिनरल फंड। लेकिन उस पैसे को भी खर्च करने के बदले उस पर रोक लगा रखी सरकार ने। सब जगह पत्र लिख कर इसको खर्च, तो विकास का काम तो पूरी तरह से ठप है। यही नहीं, इस प्रदेश की स्थिति बद से बदतर हो चुकी है। इस सरकार में चोरी, डकैती, हत्या, अपहरण, बलात्कार, लूट जैसी घटनाओं में इजाफा हुआ है। उन्होंने कहा कि प्रदेश में अभी भी स्थिति 15 नवंबर 2000 से पूर्व की स्थिति जैसी हो चुकी है। अपराधी बेखौफ होकर अपराध कर रहे हैं। पुलिस को सूचना देने से भी प्रदेश के लोग हिचकिचाते हैं, क्योंकि पुलिस घटना घटने के बाद एफआईआर नहीं करती, उस मामले को दबाने की कोशिश करती है। जब किसी समाज सेवी या पॉलिटिकल का दबाव पड़ता है तब प्रदेश की पुलिस मामला दर्ज होता है। इसलिए प्रदेश के लोगों का सरकार और पुलिस से भरोसा पूरी तरह उठ गया है। उन्होंने कहा कि हेमंत सरकार बनने से पूर्व एक इनामी नक्सली जो झारखंड छोड़कर भाग गया था वो अब वापस आ गया है। यही नहीं, सत्ता में बैठे विधायकों का भी उग्रवादियों के साथ संबंध है, क्योंकि सत्ता के विधायक बिना किसी सिक्योरिटी के रात में जाकर उग्रवादियों से मुलाकात करते हैं। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि इन 1 वर्षों में लगभग 1700 महिलाओं के साथ घटनाएं घटी हैं। कहने को तो जेएमएम की सरकार आदिवासियों की सरकार है, लेकिन 1700 महिलाओं में लगभग 600 महिलाएं आदिवासी हैं, 400 दलित महिलाएं हैं और सबसे अधिक 18 वर्ष से कम उम्र की बच्चियां हैं जिनके साथ बलात्कार कर उनकी हत्या कर दी गई है। और जब कोई इसका विरोध करता है तो सरकार कहती है कि हाथ पैर तोड़ देंगे। ये सरकार जनता की आवाज़ को दबाना चाहती है, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। सरकार अपनी कार्यशैली को सुधारे, नहीं तो जन दबाव बनाकर सरकार को अच्छे काम करने पर मजबूर कर देंगे। इन ऑर्डर जो इस प्रदेश की सबसे अधिक बद से बदतर हो गई है। आए दिन चोरी, डकैती, हत्या, अपहरण, कि सीधे सीधे व्हाट्सएप मैसेज पर लोगों को आता है, व्यवसायों को, कि भैया आप इतने लाख इतनी करोड़ दे दीजिए, अगर आपने नहीं दिया तो आपको जान से मार दिया जाएगा। और ऐसे लोगों के घरों में कई जगहों पर हमले भी होते हैं, लेकिन अपराधी बेखौफ होकर के अपराध कर रहे हैं। इसमें कहीं कोई डर, कोई भय कहीं दिखता नहीं। जो 15 नवंबर के पहले की जो हालत थी 2000 की, वही स्थिति अब धीरे धीरे राज्य में पैदा हो गई। जैसे ही इस प्रदेश में हेमंत सोरेन के नेतृत्व में सरकार बनी, अब पूरे झारखंड प्रदेश में फिर से उत्पात मचाना लोग शुरू कर दिए। जो हेमंत सोरेन की सरकार बनने के पूर्व कई एक
इनामी घोषित जो उग्रवादी थे वो झारखंड छोड़ करके बाहर जा चुके थे, अब फिर से वापस आ गए। और हद तो तब हुई है कि हमारे पास तो ये भी जानकारी है, सत्ता में बैठे हुए लोगों के जो विधायक हैं उग्रवादियों के साथ संबंध है। मैंने बिना सिक्योरिटी लिए रात में जाकर के उग्रवादियों से लोग मुलाकातें करते हैं। तो ये राज्य की बड़ा भयावह स्थिति है। और सबसे अधिक महिलाएं असुरक्षित हुई। इन 1 वर्षों में लगभग 1700 ऐसी घटनाएं घटी है जो महिलाओं के साथ दुष्कर्म हुआ। कहने को तो सरकार कहती है कि हम आदिवासी की सरकार है, लेकिन सबसे अधिक 600 से अधिक की संख्या में आदिवासी महिला ही इसमें पीड़ित हुई, शिकार हुई। 400 से अधिक दलित महिलाएं, और उसमें भी सबसे अधिक कहते हैं कि अंडर एज बच्चों के साथ कई लोगों की तो हत्या भी कर दी। और जब इसकी कोई विरोध करते तो पिछले दिनों सरकार की भाषा किस प्रकार से कि हाथ पैर तोड़ने की, यहाँ तक कि कोई फेसबुक या सोशल मीडिया क्या कहते हैं ट्विटर में ट्वीट करते हैं तो उनके ऊपर FIR होगी, उनको नोटिस दी जाएगी। यानी ये सरकार जनता की आवाज को दबाने का भरसक की कोशिश कर रही है। पहले ही सरकार ने की हुई। और आप कहीं से भी कोई सामान लेते हैं तो उनको तो पैसे आपको देना पड़ेगा ना, आउटस्टैंडिंग। लेकिन पिछली सरकार संभालते हैं, पिछली सरकारों से आउटस्टैंडिंग आ रहा है ना इसका। मैं यही कह रहा हूँ ना, अगर पिछली सरकार से बकाया है तो राज्य सरकार और DVC के साथ बैठ करके उसको इंस्टॉलमेंट बना सकते थे, इसमें कहाँ कोई दिक्कत है। और उसके बाद पैसा देते और फिर उसी प्रकार से बिजली खरीदते, इसमें कहाँ दिक्कत है। क्योंकि DVC भी एक संस्थान है, वो भी बिजली उत्पादन करती है तो कोयला खरीदती है। उनके यहाँ भी कर्मचारी काम करते हैं, उनको भी वेतन देना होता है। तो ये पैसा तो देना ही पड़ेगा। अगर आप कहीं से भी कोई सामान परचेज करेंगे तो फिर पैसे आपको देना पड़ेगा। हम सब लोग घर गृहस्थी चलाते हैं तो पता है बढ़िया से। तो ये सिर्फ राजनीतिक कर, हमने कहा कि लेकिन परेशानी को दूर करने के लिए तो राज्य सरकार की जिम्मेवारी है, राज्य सरकार का दायित्व बनता है।